आपका अपना जनरल एमवी कुमार कह रहा है कि पहलगाम में भी पाकिस्तान नहीं है, वो रॉ ने करवाया है और मोदी ने सारा प्लान किया है। परवेज मुशर्रफ जो साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, सदर पाकिस्तान भी रहे हैं, उन्होंने भारत में जाके भारतीय मीडिया के सामने कहा था कि मैं उतरा था आपकी जमीन पे कारगिल में, मैंने आपके घर में घुस के आपको मारा है। नरेंद्र मोदी जो है वो खुद इस वक्त खपती हो चुका है और उसको ये खप सवार है कि पाकिस्तान हमें जवाब दे और मैं इसराइल और दीगर कुछ ममालिक से मिलके इस जंग को आगे लेके जाऊं। क्या इंटरनेशनल जो बैनुल अक़वाम कानून है उनको पता नहीं है? उनको सब पता है कि ये नरेंद्र मोदी जो है ये कितने हजारों अफराद को कत्ल करवा चुका है। कुलभूषण यादव, उसको हम बार बार जिक्र करते हैं, उसने ये इकबाली जुर्म किया है कि मैं किस तरह से वो आया, किस तरह से भेजा गया। करीना कपूर जो इनकी बहुत फेमस एक्टर है, वो रो रही है कि भटिंडा जो है वो मेरा पसंदीदा शहर था और वहां पर जो राफेल त्यारा गिरा है तो वो पाकिस्तान ने गिराया, वो खुद कह रही है। तो हम मान रहे हैं कि हमने गिराए हैं। आप अगर इस तरह की हरकतें करते रहेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तो ये चाह रहे हैं कि अमन रहे और हम अभी इस तरह का रिटेलिएट ना करें। आगे के हालात क्या होंगे? आगे हालात ये हैं कि इस वक्त हमें ईरान का जो डेलीगेशन वहां पे गया है, इस वक्त कतर भी इन्वॉल्व हो गया है। चाइना ये कह रहे हैं कि हम मोदी की दहशतगर्दी अफोर्ड नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मैं कोई बयान पाकिस्तान के खिलाफ नहीं दे सकता और ये सारी दुनिया को पता है कि नरेंद्र मोदी उसके तरले करता रहा। जो मोदी का बयानिया है वही मीडिया में नजर आ रहा है, वही बयानिया नजर आ रहा है। तो ऐसे नहीं होता। मीडिया को अपना ऐसा रोल अदा करना चाहिए कि अगर कोई गलत बात भी कर रहा है तो उसको थोड़ा सा बताया जाए कि आप ये बात ना करें, इसके हकायक ये हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट जवेरिया अजमल। पाकिस्तान पर हमलों के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ती चली जा रही है। भारत के तमाम हमलों का जो जवाब है भरपूर तरीके से पाकिस्तान ने अब तक दिया है। अब जो है मजीद क्या होने वाला है, क्या जंग मजीद बढ़ेगी, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है मोदी सरकार की इसके पीछे कि पाकिस्तान पे दो दिन तक कभी मिसाइल से हमले किए गए, फिर ड्रोन से हमले किए गए, जब पाकिस्तान से जवाब दिया गया तो क्या अब मोदी सरकार को मुँह छुपाने की जगह नहीं मिल रही? अब वो क्या सोच रहे हैं? इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल वर्ल्ड इसके ऊपर उनका क्या टेक हो सकता है? मज़ीद क्या जंग बढ़ेगी या हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? और पाकिस्तान का रिस्पांस क्या होगा? इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज क्राइम सेल एक न्यूज़ शिराज निसार साहब। उनको वेलकम करते हैं। सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले तो आज ही की सिचुएशन के हवाले से बात करेंगे कि आज भी ड्रोन अटैक्स की कोशिश की गई पाकिस्तान पे, लेकिन पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से रिटेलिएट किया। इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है इंडिया की? क्या वो ये चाहते हैं, एक नैरेटिव ये है कि वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है इन ड्रोन्स का जवाब, इन हमलों का जवाब दे, अपने मिसाइल्स, अपने जहाज़ इंडिया की तरफ भेजे और फिर इंडिया को अपने आप को विक्टिमाइज़ करने का मौका मिले बाहर की दुनिया के सामने कि भी हमारे ऊपर तो हमला हो गया है, अब हम विक्टिम बन गए हैं। आप क्या समझते हैं? देखिए जवेरिया, इसमें बहुत से एस्पेक्ट्स हैं। आपने जो बात की वो भी ठीक हो सकती है, बल्कि काफी हद तक ठीक है। लेकिन आपको और नाजरीन को ये सोचना होगा कि पूरी दुनिया इस वक्त हमारे बयानिए के साथ क्यों खड़ी हो गई। ये बड़ी अहम बात है। जो सबसे पहले वजह बनाई गई पहलगाम, उसमें अटैक के चंद मिनट बाद नरेंद्र मोदी ने वहां पर जो 10 लाख फौज को सुपरविजन कर रहा था उस वक्त, उनका जनरल एमवी कुमार, उसको ये कहा गया कि आप फौरी तौर पर एक बयान दें कि ये पाकिस्तान ने करवाया है। और आप और नाजरीन ये सुनकर हैरान होंगे कि जब उस एमवी कुमार ने इनकार किया तो उसको फौरी तौर पर बरतरफ कर दिया गया। उसको जब बरतरफ किया गया तो उसने इनकार ये किया था कि मेरे पास अभी कोई प्रूफ नहीं है और मैं फौरी तौर पर पाकिस्तान पे इल्जाम नहीं लगा सकता, जिस पर मोदी ने उसको बरतरफ कर दिया। उसके बाद सारी दुनिया ने और खासकर बरतानिया ने, अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रेसिडेंट है अमेरिका का, उसने ये कहा कि आप इस मामले को देखें, मेरिट पर इंक्वायरी होगी, अगर आपके पास कोई सबूत हैं तो वो आप प्रोवाइड करें, फिर उसके बाद कोई बात करेंगे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मैं कोई बयान पाकिस्तान के खिलाफ नहीं दे सकता और ये सारी दुनिया को पता है कि नरेंद्र मोदी उसके तरले करता रहा कि आप कोई भी बयानिया दें ताकि मेरे पास कोई ऐसे बेस आए कि मैं अटैक करूं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने भी इनकार किया तो उसके बाद पाकिस्तान पर अटैक किया गया। 6 अटैक किए गए और 24 मुकामात को निशाना बनाया गया। जवेरिया, उसमें अफसोसनाक बात यह है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे, एक एमएससी की तालबा थी, वो सब जहां बहक हुए हैं। और अभी तक जो आईएसपीआर की तरफ से रिलीज जारी हुई है उसमें यह बताया गया है कि 32 अफराद अभी तक जाँ बहक हो चुके हैं
और जो 50 से जायद शदीद जख्मी हैं, उनमें से बेशुमार लोग जो हैं वो क्रिटिकल हैं, उनको मसनूई तनफ़ुस के ज़रिए ज़िंदा रखने की कोशिश की जा रही तमाम है। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की है, इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी की जा रही है भारत की तरफ से इस वक्त हमारे सिविलियंस पे अटैक करके। अब इस पे पाकिस्तान का क्या टेक होना चाहिए? जवेरिया, आपने बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा सवाल किया है। देखिए, यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे एक एसओपीज़ हैं, जो ममालिक उसके मेंबर हैं, उन सब के लिए जो कानून बराबरी की सतह पर है। और कानून देखें, दुनिया भर में जहां भी, अब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात पहले कर लेते हैं कि जब बरतानिया तबाह हुआ तो किसी ने विंस्टन चर्चिल से पूछा कि अब आप क्या कहेंगे बरतानिया के बारे में। तो उसने बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर बरतानिया में इंसाफ बराबरी की सतह पर हुआ तो बरतानिया पहले से ज्यादा कामयाब होगा। और आज हम देख रहे हैं कि बरतानिया कामयाबी के जो कामयाब मुल्क हैं उनके सफ़े अव्वल में शामिल है। तो अगर एसओपीज बनी है, कानून सबके लिए बराबर है, जिसे बैनुल अक़वाम कानून कहा जाता है, तो वो फिर उनको देखना होगा कि ये वायलेशन की गई है। और आज जो ड्रोन अटैक किए गए हैं वो दूसरा हमला है पाकिस्तान की सालमियत पे, और उस कानून की वायलेशन की गई है। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो इस वक्त पागल हो चुका है। उसमें बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहले उनका मीडिया, आप खुद भी पढ़ी लिखी हैं, आपको पता है कि प्रोपेगेंडा ग्रे भी होता है, ब्लैक एंड व्हाइट। इंडिया का जो मीडिया इस वक्त वो सिर्फ ब्लैक प्रोपेगेंडा कर रहा है, सेंसेशन फैलाने में वैसे भी सेंसेशन फैला इंडियन रहे हैं। मीडिया बहुत आगे। देखिए, मीडिया जो है, मीडिया का ये काम नहीं होता। जो जर्नलिस्ट होता है उसके बारे में ये कहा गया है कि वो हर रियासत का चौथा सतून होता है। तो ये कौन सा सतून है जो पूरी दुनिया में जंग फैलाने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग नहीं की जा रही, जो मोदी का बयानिया है वही मीडिया में नजर आ रहा है। वही बयानिया नजर आ रहा है। तो ऐसे नहीं होता। मीडिया को अपना ऐसा रोल अदा करना चाहिए कि अगर कोई गलत बात भी कर रहा है तो उसको थोड़ा सा बताया जाए कि आप ये बात ना करें, इसके हकायक ये हैं। ये है मीडिया का रोल। लेकिन भारतीय मीडिया बल्कि इसको मजीद एग्जैजरेट कर रहा है। और अब मोदी को जो खब सवार हो गया हमला करने के बावजूद, अब वो बिल्कुल पागल हो चुका है। अब उसको फेस सेविंग चाहिए। जो आज भी ड्रोन अटैक किए गए हैं, वो 6 जगह पे ड्रोन अटैक किए गए हैं, 12 ड्रोन हमले पाकिस्तान पर किए गए हैं मुख्तलिफ शहरों में। लेकिन जब उनको आज फिर मुंह की खाना पड़ी, लाहौर में आज सुबह जब 6:45 के करीब लोगों ने 15 पर कॉल चलाई, जो उस वक्त कैंट के इलाके में नसीराबाद थाने की जुरिस्डिक्शन में एक इलाका है गोपाल नगर, वहां पर जब हमला हुआ, हमारे हिसास इदारे के दफ्तर है वहां पे, लेकिन हमने जब उनको गिराया, उनके ड्रोन जो हैं उनको गिराया, हमने उनको टारगेट अचीव नहीं करने दिया। तो उसके बाद फिर मोदी को एक पैगाम गया कि आप इस तरह के हमले करेंगे। बरकी के इलाके में हमला किया गया, गुजरांवाला में, गुजरात में, रावलपिंडी में जो ड्रोन अटैक किए गए, हमने रिटेलिएट किया है। लेकिन अभी तक हम उनको ये समझा रहे हैं कि भाई होश के नाखून लो। जिस तरह आईएसपीआर के डीजी ने भी ये वाज़ेह तौर पर कह दिया है, उनके जनरल ने ये पैगाम दे दिया है कि अब हम आपको जवाब देंगे। अगर आपको समझ ना आई और आपने होश के नाखून ना लिए तो फिर हम आपको जवाब देंगे। अब बात यह है कि नरेंद्र मोदी जो है, उसने जो अटैक किए हैं वो सारे इसराइली ड्रोन हैं, और उनका बयान भी आ चुका है कि जी इसराइल ने मैं तो खुलेआम सपोर्ट का ऐलान कर दिया ना, भारत इसराइल सपोर्ट का ऐलान कर दिया गया। अब देखें, जो वर्ल्ड वॉर होती है, जो पहली भी 2 जंगें अगर तारीख कोई देखे तो उसको पता चल जाएगा कि वो कैसे हुई। तो नरेंद्र मोदी का जो इस वक्त मकसद नजर आ रहा है, वो और भी ममालिक को शामिल करना चाहता है। ये तीसरी जंगे, जो तीसरी वर्ल्ड वॉर है, उसकी तरफ जाना चाह रहा है। आप कहना चाह रहे हैं कि वो वर्ल्ड वॉर 3 को लाने की कोशिश की जा रही है, वो जंग provoke हो। कर रहे हैं हर बात को। देखें, अगर एक है कि हम इंसानियत का जो मजहब है उसको देखें, वी शुड बी फिलैंथ्रोपिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन वो ऐसे नहीं कर रहे। वो आज ईरान का एक डेलीगेशन, बड़े सीनियर लोगों का, जो वहां के अवामी नुमाइंदे हैं और वहां के जो हुक्मरान हैं, वो इस वक्त भारत में बैठा हुआ है, उनको भी बुलवाया गया है। अब कर ये क्या रहे हैं कि सच्चा होने के लिए, जिस तरह कल इन्होंने अटैक करने के बाद व्हाइट फ्लैग जो है उसको लहरा दिया, और हम ये समझे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में, अगर आपने ट्विटर देखा हो तो वहां पर ट्रेंड बन गया कि भारत ने जंग बंदी का ऐलान कर दिया। जयशंकर ने कहा था कि कोई एक्सक्लेशन नहीं की जाएगी, हमारी तरफ से बस इतना ही था, हम अब हमला नहीं करेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि जयशंकर ने कहा, और ट्विटर पे ट्रेंड बन गया कि भारत ने जो फ्लैग,
देखिए नाजरीन को मैं पहले भी बता चुका हूं कि फ्लैग, जो व्हाइट फ्लैग होता है, वो जंग के दौरान वो जंग बंदी का ऐलान होता है। लेकिन उसके बाद फिर जब रात के आखिरी पहर ड्रोन उड़ा दिए गए, तो उससे फिर पहले एक फेक खबर, एक फेक प्रोपेगेंडा किया गया कि अमृतसर पे पाकिस्तान ने हमला किया है। हालांकि पाकिस्तानी एजेंसीज की तरफ से इस बात को बताया गया कि और फेक है ये। फेक भी है और उनका अपना मीडिया, देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं, भारत का जो इसको 99% मीडिया है वो सिर्फ ब्लैक प्रोपेगेंडा कर रहा है और वो दुनिया भर में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहा है और उनको जो सारा डिजाइन करके दे रहे हैं वो रॉ है। जो दहशतगर्द एजेंसी है जो पूरी दुनिया के मुल्कों में इस वक्त दहशतगर्दी कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी उनको सुपरवीन कर रहा है। अभी ये हमारे सोचने का वक्त है, हम अभी भी उनको कह रहे हैं कि बाज आ जाओ। जिस तरह हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वाजिया तौर पर कहा था, आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने पहल की तो हम आपको जवाब देंगे। और फिर हमने जवाब दिया और जो 5 उनके तैयारे हमने गिराए हैं। पहले तो उनका मीडिया जो ब्लैक प्रोपेगेंडा कर रहा है वो नहीं मान रहा था, लेकिन जब फ्रांस ने खुद कहा कि हमारे जो सबसे कीमती तैयारे हमने आपको दिए हैं तो वो आपने गिरा दिए हैं, तो फ्रांस को ये भी कहना पड़ा कि पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन तैयारे हमारे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब आपके पायलट जो हैं वो आपकी तरह दुम दबाकर भाग जाते हैं, तो इस वजह से वो तैयारे गिरे हैं। ये क्वेश्चन मार्क है उनकी दिफाई स्ट्रेटजीज पर। ये क्वेश्चन मार्क है पूरे भारत पर, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लग गया ये क्वेश्चन मार्क। अब वो अपना चेहरा छुपाने के लिए, उस क्वेश्चन मार्क को हटाने के लिए फेस सेविंग करने की कोशिश कर रहा है, दोबारा अटैक कर अवाम रहा में है। आपको नैरेटिव बेचना है। और वही अमृतसर वाली बात कि सब लोग कल रात यही बात कर रहे थे कि अमृतसर पे जानबूझ के क्यों उसका नाम लिया गया कि जो पंजाबी हैं वहाँ के वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। देखिए जवेरिया, एक इंग्लिश का वर्ड होता है प्रॉक्सिमिटी, ठीक है? तो हमारे पर तो ये भी इल्जाम लग रहा है जी पाकिस्तानी मीडिया है, तो एमवी कुमार जो जर्नल है जो 10 लाख फौज को सुपरवीन कर रहा था, उसको कहां लेके जाएंगे? फ्रांस ने, बीबीसी ने, अमेरिका ने, तमाम ममालिक ने, चाइना ने ये कह दिया कि आपका तो अपना जर्नल एमवी कुमार वो कह रहा है जो आपने बेस बनाई है पहलगाम, तो उसने कहा जी हमारे पास कोई सबूत नहीं है, तो आप उनके जर्नल को ले लें, उसको बरतरफ कर दिया गया। तो व्हाट डज इट मीन? ये सारी दुनिया को अब समझ आ रही है, नरेंद्र मोदी को ये सोचना होगा। अब इसमें सबसे अहम बात जो मैंने पहले की कि ऑस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, पूरी दुनिया को पता है और भारत के जो सियासी जमातें हैं उन्होंने वावेला भी किया। जो हालिया इलेक्शन हुआ है उसमें नरेंद्र मोदी और उसकी जमात हार गई थी, लेकिन वहां का जो माफिया है जो इस चाय वाले को यहां तक लेके आए हैं, आपको तो ये पता है ना कि इसकी चाय की दुकान थी, तो इसको यहां तक लेके आए अवाम हैं। को भी पता है, सबको पता है। सबको पता है कि ये चाय वाला क्या करेगा, आगे क्या करने जा रहा है, ये कभी भी अमन की बात नहीं करेगा। इनका नैरेटिव इन्होंने बेचा ही पाकिस्तान के मुसलमानों के खिलाफ बेचा है, तभी जाके तो वोट हासिल किए हैं। वोट हासिल किए, लेकिन उसके बावजूद वहां पर ये हार गया। फिर वही माफिया जो इसको चाय वाले खोखे से, जहां ये बैठकर चाय बनाया करता था, वहां से यहां तक लेके आए हैं, वो फिर इन्वॉल्व हुआ और दोबारा इसको आगे लेकर आए। आज तक वहां की जो सियासी पार्टीज हैं वो रो रही हैं कि नरेंद्र मोदी को गलत लेके आए हैं। अब नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है? वो अपना बयानिया बनाने के लिए, वो अपना नैरेटिव, अपने मीडिया को इस्तेमाल कर रहा है, और वो मीडिया इतना अजीब किस्म का मीडिया है जिसको अब पूरी दुनिया ये कहना शुरू हो गई है कि मोदी गोदी मीडिया। वो सिर्फ वही कर रहे हैं जो उनको एक कागज पर लिखकर दिया जाता है कि आज आपने ये कहना है। तो आप अमृतसर की बात करें कि हमने अटैक किया है, आपका अपना जनरल एमवी कुमार कह रहा है कि पहलगाम में भी पाकिस्तान नहीं है, वो रॉ ने करवाया है और मोदी ने सारा प्लान किया है। वो क्यों ऐसी प्लानिंग कर रहा है? इसराइल उसके साथ है, और भी बहुत सी ताकतें जो पाकिस्तान दुश्मनी रखती हैं लेकिन सामने आकर नहीं कह रही, वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी साहब ये चाह रहे हैं कि मैं दुनिया भर में जो है तबाही फैला दूं। उसको कौन उसकी सारे जो एजेंडे को आगे लेके चल रहा है? वो रॉ है। रॉ एक ऐसी दहशतगर्द एजेंसी है, जिस तरह हम अक्सर अपने पॉडकास्ट में ये कह चुके हैं, सबूत के साथ कह चुके हैं। हमारे जो वफाकी वजीर दाखिला है मोहसिन नकवी, उन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में ये कहा है कि जो जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ है उसमें रॉ मुलव्वस है, हमारे पास प्रूफ है। तो इनको शर्म आने की बजाय ये डटाई के साथ मजीद हम पे अटैक कर रहे हैं। और ये मत समझें, आज मैं जवेरिया आपको बताऊं कि जब मैं सबसे पहले वहां पर पहुंचा हूं कैंट के इलाके में, जो उन्होंने ड्रोन अटैक करने की कोशिश की,
तो देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 5, 6, 7, 8, 10 साल तक, वो किसी जगह पे फायरिंग हो जाए, कोई इस तरह का वाकया हो, तो वो अपने घरों में छुप जाते हैं, वो डर जाते हैं। तो मैं वहां देखकर हैरान हुआ कि वहां पर छोटे छोटे बच्चे, नौजवान, बूढ़े सब मौजूद थे और वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो ये कॉज ऐसी है कि जब हम अपनी फौज के साथ खड़े होंगे तो नरेंद्र मोदी को हम ऐसा जवाब देंगे जिस तरह 1965 में हमारी माओ बहनों ने वो रोटियां तक पकाकर ले गई बॉर्डर पे, और हर शख्स ने अपना हिस्सा डाला जंग में, और फिर हम मोदी आपके लिए फिर चाय आपको बना के पिलाएंगे। इस वक्त वैसे आवाम सारी एक पेज पे है और हम लोग एक ही हमारा बयानिया है। सबसे पहले काम एंड रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान की तरफ से एक रखा गया कि हमारा यही नैरेटिव था कि पाकिस्तान जो है पहल नहीं करेगा, लेकिन अब पाकिस्तान पे 2 हमले एक तरह से हो चुके हैं। अब पाकिस्तान का, अगर आप समझते हैं कि अब उन पे हमला बनता है या करना चाहिए, होगा तो किस तरह का होगा? देखिए जवेरिया, जब हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ये उनकी एसओपी पर भी हमला है। अगर वो ये सोचें कि हमने बैठकर एक एसओपी तय कर लिए कि भी कोई भी वायलेट नहीं करेगा, तो सबसे पहला हमारा सिंध ताज जो मुआहदा था उसको वायलेट किया गया, हमारा अटैक किया गया, और आज दूसरी बार ये लाइन ऑफ कंट्रोल का जो है वो वायलेशन की गई है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान पर हमला नहीं है, जो एसओपी है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, ये उस पर भी हमला है। अब ये देखना होगा जो उसके मेंबर मुल्क हैं वो क्या कहते हैं, और खासकर मैं जो बार बार जिक्र कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के अपने घर से जो उनका जनरल है, जो 10 लाख फौज को कमांड कर रहा था, एमवी कुमार, जब वो खुद गवाह बन गया और उसको बरतरफ कर दिया गया कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो भारतीय मीडिया जो ब्लैक प्रोपेगेंडा कर रहा है वो करता रहे। अब दुनिया को समझ आ गई है कि ये झूठ बोल रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जो है वो खुद इस वक्त खपती हो चुका है, और उसको ये खप सवार है कि पाकिस्तान हमें जवाब दे, और मैं इसराइल और दीगर कुछ ममालिक से मिलके इस जंग को आगे लेके जाऊं, विक्टिमाइज करूं खुद को और इंटरनेशनल वर्ल्ड को दिखाऊं कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, अब हम इसका जवाब देंगे और फिर वॉर मजीद बढ़े। तो क्या पाकिस्तान को, जैसे आपने बताया यूनाइटेड नेशंस की कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है, पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली ये मसला हल करना चाहिए, मिलिट्री तौर पर नहीं? देखिए हम शुरू से अमन पसंद लोग हैं और हमने हमेशा अमन पसंदी की बात की है, लेकिन आप देखो कि भारत में क्या हो रहा है। 26 करोड़ जो मुसलमान है वहां पे, उनको तंग किया जा रहा है, छोटी छोटी बातों पे उनके घरों में छापे पड़ रहे हैं कि आप कोई हक सच की बात नहीं करेंगे। अब जो मीडिया है इंडिया का वो तो कर रहा है जो मोदी कह रहा है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि आप सारी दुनिया को ये कहें कि जो मैं कह रहा हूं वो करें? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये नरेंद्र मोदी ने तो नहीं सोचना। ये जो गुजरात का कसाई है, इसके मुंह पे खून लगा हुआ है, ये वहां पर ऐसे, इसको कातिल कहते हैं लोग, और कातिल है। अब देखिए ना, अब अगर 109 एक आइन में एक दफा होती है 109, अगर कोई कत्ल करता है उस पर 302 लगती है, 109 उस पर लगती है जिसने करवाया होता है। तो क्या इंटरनेशनल जो बैन अल-अक़वाम कानून है उनको पता नहीं है? उनको सब पता है कि ये नरेंद्र मोदी जो है ये कितने हजारों अफराद को कत्ल करवा चुका है, और फिरका वारियत सबसे बड़ी वारदातें इसने करवाई हैं। हमारे पास तो प्रूफ पड़े हैं, बल्कि इनका बंदा पड़ा है कुलभूषण यादव, उसको हम बार बार जिक्र करते हैं। उसने ये इकबाली जुर्म किया है कि मैं, किस तरह से वो आया, किस तरह से भेजा गया, वो एक नहीं है बल्कि इससे पहले भी हमने पॉडकास्ट में जिक्र कर चुके हैं कि किस किस तरह से जासूसों को भेजा जाता है पाकिस्तान में अपनी एक्टिविटीज के लिए, इविल एक्टिविटीज के लिए। जो रॉ है वो सिर्फ दहशतगर्दी के लिए काम कर रही है। अपने मुल्क के लिए हर एजेंसी को करना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ इंटरनेशनल दहशतगर्दी के लिए काम कर रही है। जिस तरह आपने भी जिक्र किया, हम साबित कर चुके हैं, ये तो लड़कियों को वहां से ट्रेन करके यहाँ पे भिजवाते हैं कि आपने ये करना है। फिर कुलभूषण ने नाम लिए हैं कि रॉ के जो आला अफसरान हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे थे, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई। इस वक्त जो बलूचिस्तान के हालात खराब हैं उसमें रॉ मुलव्वस है। अभी जो उसामा बिन लादेन का करीबी साथी पकड़ा गया था, उसने दौरान तफ्तीश बताया कि उसको अफगानिस्तान के जरिए रॉ सपोर्ट कर रही थी। हमारे पास तो एक लिस्ट पड़ी है, हम अपने अगले पॉडकास्ट में जरूर डिस्कस करेंगे। एक ऐसा करैक्टर है जिसको रॉ सपोर्ट करती रही और उसने 500 से ज्यादा कत्ल पाकिस्तान में करवाए।
दहशतगर्दी की वारदातों में वो मुलव्वस था। बेशक ऐसा ही है और बहुत से इस तरह के कैरेक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं, हम उन पे बात भी कर सकते हैं। आपने बताया कि जैसे नरेंद्र मोदी इस वक़्त बौखला गया है, उसको नहीं पता कि मैं अब अपनी आवाम के सामने मुँह कैसे छुपाऊँ, क्या करूँ? जंग को हवा दी जा रही है हर तरफ से, कोई इसी तरह की कोई हरकतें की जा रही हैं कि जंग शुरू हो। लेकिन डिस्पाइट द नोइंग द फैक्ट कि दोनों ममालिक न्यूक्लियर पावर्स हैं, सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का मसला नहीं होगा फिर अगर ये न्यूक्लियर पावर अगर कोई न्यूक्लियर अटैक होता है तो ये तो हमारे सारे रीजन का मसला है। बाकी भी ममालिक इसमें इन्वॉल्वड होंगे। तो ये नहीं सोचा जा रहा मतलब वेयर इज़ द सेंसिबिलिटी कि किधर ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, और आपको यकीनन पता होगा हमारे यहाँ पे भी जंग की कैफियत है, तो भारत भी इससे पीछे नहीं है। बल्कि हमने आज एक ऐसी फुटेजेस देखी हैं कि भारत में लोग जो उनके स्टोर हैं बड़े बड़े, वहां से सामान खरीद रहे हैं और पागलों की तरह स्टोर्स में घुसे हुए हैं कि जंग लग रही है। तो नरेंद्र मोदी को ये नहीं नजर आ रहा कि हम भी पावर में हैं, एटम है हमारे पास। आप अगर इस तरह की हरकतें करते रहेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तो ये चाह रहे हैं कि अमन रहे और हम अभी इस तरह का रिटेलिएट ना करें। अभी तो हम डिफेंडिंग पोजीशन में हैं, लेकिन जब हम अटैक करेंगे तो आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि फ्रांस इस बात को मान चुका है कि हमने आपके घर में घुस के आपके हथियारे गिराए हैं। तो आप अगर इस तरह की हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो फिर आपको ऐसा जवाब दिया जाएगा। आपको एक मजे की बात बताते हैं कि एक सोशल मीडिया पे एक वो वीडियो मैंने देखी है कि करीना कपूर जो इनकी बहुत फेमस एक्टर हैं, वो रो रही हैं कि बठिंडा जो है वो मेरा पसंदीदा शहर था और वहां पर जो राफेल त्यारा गिरा है तो वो पाकिस्तान ने गिराया, वो खुद कह रही है। तो हम मान रहे हैं कि हमने गिराए हैं, तो ये उसको सोचना पड़ेगा। देखिए ये कानून भी है, आप अगर सेल्फ डिफेंस में किसी का मर्डर कर देते हैं। बल्कि मैं एक मिसाल देता हूं बड़ी खूबसूरत। एक सीसीपी लाहौर थे परवेज राठौर, वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने ये ऐलान किया पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में कि अगर कोई डाकू डकैती मजामत के दौरान अगर कोई शहरी डाकू को मार देता है तो मैं उसको अप्रिसिएशन लेटर दूंगा। तो फिर यहां पर ऐसा हुआ, लाहौर में पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में कई अफराद को ऐसे लेटर दिए गए, लेकिन वो पहले चेक किया गया, उसकी फुटेजेस देखी गई कि डकैती के दौरान जो डाकू किसी को फायर मारने की कोशिश कर रहा है और अगर दूसरे ने रिटेलिएट किया उसको मार दिया है तो उसको अप्रिशिएट किया गया। ये कानून है कि अगर आप सेल्फ डिफेंस में किसी का मर्डर भी कर देते हैं तो आप जस्टिफाई हैं तो उसने पहले किया है। हम जो कर रहे हैं अब इनके घर में जो इस वक्त सफेद मातम बिछा हुआ है। देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आपने पहले ये कहा कि मोदी क्या चाह रहा है। मोदी ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। सबसे पहले इसने जो है वो एक बयानिया भारतीय मीडिया के जरिए दुनिया को दिखाने की कोशिश की। और देखें खाली जहर ही जो है वो बंदे को हलाक नहीं करता, कुछ वर्ड्स भी ऐसे होते हैं। अब उसका अपना वही मीडिया उसको ये कह रहा है कि जैसे राफेल त्यारे, आपको पता है वो मिलियंस डॉलर्स के उनको नुकसान हुआ है। $288 मिलियन का एक राफेल त्यार होता है। तो अब उसको क्रिटिसाइज भी कर रहा है वही मीडिया जो मोदी का पेड मीडिया है, उसका गोदी मीडिया है। वो उसको कह रहा है कि आपने ये क्या प्लान किया है और कहां है इस वक्त रॉ जो ये कह रही थी। अब ये देखो कि हमारे पास हमने वो 5 त्यारे गिराए जिन्होंने हमारे 6 मुकामात पर अटैक किया और हमारे 32 अफराद शहीद हो चुके हैं, हमने वो गिराए हैं। और हम अगर चाहते तो ये नरेंद्र मोदी के लिए पैगाम है कि हम और भी गिरा सकते थे, लेकिन हम अभी तक अमन की बात कर रहे हैं। लेकिन इट डजंट मीन कि हम आपसे डर रहे हैं। अगर हम आपसे डर रहे होते तो हम आपके घर में घुस के आपको ना मारते। इससे पहले भी हम आपको आपके घर में घुस के मार चुके हैं। परवेज मुशर्रफ जो साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, सदर पाकिस्तान भी रहे हैं, उन्होंने भारत में जाके भारतीय मीडिया के सामने कहा था कि मैं उतरा था आपकी जमीन पे कारगिल में, मैंने आपके घर में घुस के आपको मारा है, तो हम फिर आपको मारेंगे अगर आप बाज नहीं आए। देखो जिस तरह कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको वालिदैन समझा रहे होते हैं कि बेटा ऐसे ना करो, लेकिन अगर उसकी बदतमीजी बढ़ जाती है तो फिर उसको थप्पड़ भी लग जाता है। तो हम इसकी बदतमीजी पे, इस नरेंद्र मोदी की इस कसाई पे, ये जो कातल कसाई है, इसको हम समझा रहे हैं कि इंसान के बच्चे बन जाओ। अगर इसको समझ ना आई तो फिर जैसे आज हमने थप्पड़ मारे हैं, ये जो ड्रोन हमने अटैक किया है, ड्रोन हमने गिराए हैं, जो गिराए हैं, हमने ड्रोन गिराए हैं, ये समझो कि नरेंद्र मोदी गिर गया है।
और जो मैं बात कर रहा था कि वर्ड जो हैं वो भी जहर होती हैं, तो अब ये जहर अब पी चुका है। तो जैसे एक पागल कुत्ता होता है, हलकाया कुत्ता जिसको कहते हैं, अगर वो जहर खा ले तो फिर वो ये समझता है कि वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन जब लोगों को पता चल जाता है कि ये पागल कुत्ता है, इसने जहर खाया हुआ है, ये किसी को काटेगा, तो वो उसकी भी मौत वाज़ेह हो सकती है। फिर वो हर गली की नुक्कड़ पे खड़े हो जाते हैं कि हम इसको मारेंगे। नरेंद्र मोदी को अब जगह नहीं मिल रही, वो पागल की तरह इस वक्त हल्काया जा चुका है और वो ये सोच रहा है कि मैं रास्ता कौन सा लूं और मैं निकलूं, लेकिन उसको अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा और वो बार बार पाकिस्तान पे अटैक करने की कोशिश कर फेस रहा है। सेविंग करनी है, आवाम को भी मुंह दिखाना है, आगे क्या होगा उसको ये भी सोचना है। लेकिन आप क्या देखते हैं आगे के जवेरिया, हालात क्या होंगे? आगे हालात ये हैं कि इस वक्त हमें ईरान का जो डेलीगेशन वहां पे गया है, इस वक्त कतर भी इन्वॉल्व हो गया है। चाइना ये कह रहे हैं कि हम मोदी की दहशतगर्दी अफोर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। अमेरिका ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि आप बैठ के बात करें, तो हम अभी भी तैयार हैं। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी ये समझेगा कि वो बार बार इस तरह की ओछी हरकतें, बच्चों वाली हरकतें करेगा, और वो साबित कर रहा है कि वो चाय के खोखे से उठ के यहां तक आया है, और उसके पीछे जो माफिया है जो उसको चैन नहीं लेने दे रहा, जिसने दोबारा उसको इन करवाया है हुकूमत में, वो उसको अपना पैगाम दे रहे हैं कि आप इसी तरह दहशतगर्दी फैलाएं। तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये बाज ना आए तो फिर इनको ऐसा जवाब दिया जाएगा जो ये क़यामत तक याद आपको रखेंगे। लगता है कि जवाब जल्द दिया जाएगा? देखें, अभी तक हम तैयार हैं, हमने साबित किया है, और ये इनको समझ आ जानी चाहिए कि हम कोई सोए हुए नहीं हैं। अगर ये रात के 3 बजे कोई मूवमेंट करते हैं तो हम इनको 3 बजे भी जवाब देते हैं। हमारे बच्चे भी जाग रहे हैं, हमारी पूरी फोर्स जाग रही है। और जो वो था अभिनंदन, आपको मजे की बात बताऊं, अभिनंदन के खिलाफ हो चुके हैं ये। उसने वहां पर ये कहा है कि जो पाक फौज है वो हमसे ज्यादा पावरफुल है, और हमने साबित किया है। ये हमारी अखलाकियात थी कि अभिनंदन को हमने वापस में जो है उसको चाय पिलाई, अमन का पैगाम दे रहे हैं। आप देखें कि उसकी अभिनंदन की जब हम उसको चाय पिला रहे थे तो उसको ना हमने उसका मेडिकल चेकअप भी करवाया। उसकी जो हार्ट बीट थी उस वक्त, ये बड़ी मजे की बात है, ये नाज़रीन के लिए मैं बता रहा हूं, उसकी हार्ट बीट 150 से ज्यादा थी कि ये मुझे मारेंगे। और जब उसको हमने चाय पिला के दोबारा चेक करवाया, उसका बीपी भी नॉर्मल था, उसकी हार्ट बीट अपनी जगह पे आ गई। तो उस वक्त जो मोदी गोदी मीडिया है वो भारत में ये चला रहा था कि अभिनंदन को मार दिया गया है। तो उनको ये शर्म आनी चाहिए कि दुनिया में जो मीडिया है वो ऐसा किरदार अदा नहीं करता जिस तरह वो कर रहे हैं। हम भी अगर ये बात कर रहे हैं तो हम अमन की बात कर रहे हैं कि भाई आप बाज आ जाएं, जूते खाने के बाद भी बाज आएंगे, तो अभी आ जाएं। जंग तो सोल्यूशन है ही नहीं, उनको भी बहुत लॉस उठाना पड़ेगा। शायद उनको इस चीज का अंदाजा नहीं है, शायद उनके मीडिया को इस चीज का अंदाजा नहीं है, अगर है तब भी वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ये तो समझ से बाहर है कि जंग तो किसी देखो चीज का हल नहीं होता। जवेरिया, अगर हिरोशिमा में हम्म, एटम चला था 1945 में, हम्म, तो वहां पर आज तक उसके असरात मौजूद हैं। अगर पूरी दुनिया में कंसिडर किया जाए कि सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी किसके पास है, तो वो जापान के पास है। लेकिन जो उस जंग के असरात हैं वो आज तक मौजूद हैं। तो ये नरेंद्र मोदी अकेला नहीं है, उसको ये सोचना होगा, और खासकर ये भारतीय अवाम को सोचना पड़ेगा कि ये अगर एटम की लड़ाई करवाने के बाद गायब हो जाता है, मर जाता है, तो आपके बच्चे मुतासिर होंगे, आपकी आने वाली नस्लें मुतासिर होंगी, और ये पूरा रीजन मुतासिर होगा। तो ये जो बाकी ममालिक भी इस वक्त शामिल हुए हैं वो इसी वजह से हुए हैं कि ये नरेंद्र मोदी जो बकवास कर रहा है, जिस ओछे हथकंडों पे चल रहा है, वो ना चले, ताकि अमन कायम हो जाए। अमन कायम हो, हर इंसान यही चाहता है। हर सेंसिबल इंसान जिसके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत होती है वो अमन की ही बात करता है, क्योंकि जंग मसले का हल नहीं होती। बिल्कुल। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में हालात मजीद बेहतर होंगे या खराबी की तरफ जाएंगे? देखो जवेरिया, हम तो पूरी दुनिया को अपना पैगाम वाज़ेह तौर पर दे चुके हैं कि हम अभी तक अमन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें मजबूर किया गया, जिस तरह हमारी फोर्सेस ये वाज़ेह तौर पर कह चुकी हैं कि हम पहल नहीं करेंगे, हम अभी तक डिफेंसिव हैं, लेकिन जब हमने फिर अटैक किया, अगर डिफेंसिंग पोजीशन में भी किया, तो उसके असरात नरेंद्र मोदी की फैमिली तक नहीं रहेंगे, वो पूरे भारत तक जाएंगे, वो पूरे इस खित्ते में आएंगे। तो ये सोचना होगा उस अकेले चाय वाले को कि ये ना हो
कि कल को फिर वही किसी खोखे में बैठा नजर आए या किसी चाय वाले खोखे के करीब उसकी कब्र बना दी जाए उसके मरने के बाद। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये भारतीय मीडिया को और भारत की आवाम को सोचना पड़ेगा कि वो अपनी आने वाली नस्लों का सोचें। और हम अगर न्यूक्लियर ये जंग शुरू करवाना चाहता है, जिस तरह इसराइल इसको सपोर्ट कर रहा है, तो हम अभी नहीं ये चाहते, हम ये चाह रहे हैं कि अमन हो। लेकिन अगर ये ऐसा चाहेगा तो फिर हम इसको जवाब देंगे। और फेक प्रोपेगेंडा से बचें। हम पाकिस्तानी अवाम को भी यही कहना चाहेंगे कि फेक न्यूज़ बहुत फैलाई जा रही है इस वक्त, डिसइंफॉर्मेशन। जवेरिया, मैं आपके ही पॉडकास्ट की वसासत से अपने शहरियों से एक अपील करना चाहता हूं। देखें, इस वक्त एफआई ने जो अकाउंट फाइंड आउट किए हैं वो हजारों की तादाद में हैं, जो मुस्लिम नामों के साथ इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं। अब उस पे क्या किया जाता है, फिरका वारियत की हवा दी जा रही है। मैं अपने नाजरीन को ये गुजारिश करना चाहता हूं कि भाई, हम सिर्फ मुसलमान हैं, हम अमन पसंद हैं, हम अमन का पैगाम देना चाहते हैं। जो इस तरह की सोशल मीडिया पे बात की जा रही है वो भारत की तरफ से की जा रही है। वो हमारे ऊपर इस वक्त सोशल वॉर जो है वो मुसल्लत कर रहे हैं, साइबर वॉर, और उसका हम हिस्सा ना बने। हमें कोई जरूरत नहीं है इस तरह की बातों का जवाब देने की। बिल्कुल ऐसे ही। जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया था कि 700 अफराद एफआई उसको अरेस्ट कर चुकी है, जो सोशल मीडिया की वजह से वो गिरफ्तार हुए हैं, उन पे बहुत से इल्जामात लगे। तो हमें इससे भी बचना होगा। और जहां तक रही बात हमारे खौफजदा होने की या हमारी बहादुरी की, तो हम अमन का पैगाम दे रहे हैं, समझ जाएं। और ये खासकर इंडिया के नाजरीन जो वहां की सियासी जमातें हैं, वहां के जो रहायशी हैं, उन लोगों को ये सोचना होगा कि वो इसको समझाएं कि चाय वाले भाई अपनी दुकान पे वापस आओ, और ये जो तुम दुकानदारी कर रहे हो एक माफिया के कहने पे, उसको बंद करो, वरना हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो तबाह होंगी। ये बहुत महंगी पड़ सकती है उसको, यस, ये वाली हरकत। और बहुत शुक्रिया शिराज साहब, आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया और आपने ये भी बड़ी अच्छी बात की एंड पे कि अवाम का इसमें, हमारी अवाम का क्या रोल होना चाहिए कि एक पेज पर रहें, अपनी अफवाज के साथ खड़े रहें, अपने हौसले बुलंद रखें। और मुझे लगता इंशाल्लाह। है कि हौसले ऑलरेडी बुलंद हैं, क्योंकि हमारे अंदर शहादत का जज्बा है। हमारे हमारे हौसले वैसे ही इस तरह के हालात में वैसे ही हम एक पेज पर होते बिल्कुल। हैं। सेक्टेरियनिज्म में ना पड़ें, जो हवा दी जाने की कोशिश की जा रही है उसमें ना पड़ें, साइबर अटैक का निशाना ना बने। लिंक्स इस तरह के आ जाते हैं अक्सर हमारे मोबाइल्स पे, यस, उसको ना ओपन करें। और अपनी सिक्योरिटी का ख्याल करें। इस वक्त खासतौर पे जो हमारे मोबाइल हैं उनके थ्रू हम पे बहुत अटैक्स किए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अटैक सिर्फ इस ड्रोन से ही हो, मोबाइल्स के ज़रिए बड़े बड़े अटैक किए जा रहे हैं, उनसे खुद को बचाएं। सोशल मीडिया का रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करें और अपनी अफवाज के साथ खड़े हों। और जंग हम नहीं चाहते, जंग कोई नहीं चाहता, जंग सिर्फ नुकसान देती है। तो आई होप हालात बेहतर हों, आई होप भारत भी रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना शुरू करे और इसके बाद जो है आने वाले वक्तों में कशीदगी में कमी आए। तो ये था हमारा पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच शिराज साहब फॉर कमिंग। यू आर वेलकम जी। और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।